दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गूगल शीट में ऑफसेट फंक्शन का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये बहुत कमाल का फॉर्मूला है और इसका यूज़ हम डायनेमिक रेंज पर काम करने के लिए करते हैं। जब कभी हम डैशबोर्ड वगैरह पे काम करते हैं तो वहाँ पे हमें डेटा को अगर डायनेमिकली अपडेट करते रहना है तो वहाँ पे हम ऑफसेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये काफ़ी काम का फॉर्मूला है। अगर आप इसके पावर को जानना चाहते हैं तो मैं इसके एक बार आपको डेमो दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं वीडियो को पूरा डिटेल में शुरू करूँगा। यहाँ ये जो वीडियो होगी मेरा बेसिक से लेकर के इसके एडवांस यूज़ तक होगा, तो ये वीडियो हो सकता है कुछ लंबी हो, लेकिन यदि आपको सीखना है दोस्तों तो ये आपको टाइम देना होगा और यहाँ पे आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसके लिए मैं सीधे चलता हूँ एक बार अपने गूगल शीट में और मैं अभी डायरेक्ट इसका डेमो दिखाऊँ उससे पहले मैं इस डेटा के बारे में आपको समझा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ मेरा ऑर्डर डेट है और यहाँ पर उसकी कोड है और यहाँ पर उस प्रोडक्ट के नेम है। उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में कितने केजी सेल हुए हैं वो सारा यहाँ पर रिपोर्ट बन के आ गया है। अब हमें चाहिए क्या कि हमें यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट का नाम लें और हम यहाँ पे जो भी मंथ को हम सेलेक्ट करें कि जैसे सपोज़ मान लीजिए मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट नेम रखा हुआ है डेट, और उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कि मुझे फरवरी से लेकर के जून तक में हमने कितना केजी सेल किया है या फिर हमारे पास कितने केजी का ऑर्डर आया है, तो उसका जो है हमें टोटल यहाँ पे मिल जाए। अब सपोज़ जैसे मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे सपोज़ मैं चेरी पकड़ता हूँ और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ मार्च से लेकर के मुझे जुलाई तक का पूरा सेल देखना है, कितना केजी हमने इसमें सेल किया। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपको मिल गया 2833। एक बार मैं चल के यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे चेरी जहाँ पे है, ये देखिए चेरी है और ये मैंने बोला है इसको कि मार्च से लेकर के जुलाई तक का क्या टोटल बन रहा है वो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं 2833। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। एक बार मैं फिर आपको यहाँ पे थोड़ा सा साइड में चल के दिखाता हूँ। अगर इस बार भी मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ब्लैकबेरी सेलेक्ट करता हूँ और इस बार मैं इसे देखना चाहता हूँ कि फरवरी से लेकर के जून तक हमने इसकी मेरे पास क्या ऑर्डर आए हैं। सपोज़ मई तक ही कर लेता हूँ और ये देखिए 2688 आपको आंसर मिल गया। तो एक बार हम इसको एक बार फिर से अपने डेटाबेस में चलते हैं और ब्लैकबेरी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फरवरी से लेकर के जून तक हमारे पास कितना आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमें मई तक का था, मई हम ले लेते हैं, ये देखिए 2688 और यहाँ पे आप इसका आंसर भी देख सकते हैं 2688। तो इस तरीके से यदि आप कुछ डायनेमिकली डेटा अपडेट करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं तो आप ऑफसेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक का यूज़ यहाँ पे बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो को अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि आप ये मेरा वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं हम लोग अपने गूगल शीट में और यहाँ पे है हम ऑफसेट फंक्शन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। लेकिन उसको सीखने से पहले मैं एक बार आपको डेटा यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये देखिए हमारी एक छोटी सी डेटा है जिसमें ऑर्डर डेट है, आइटम का कोड है, प्रोडक्ट नेम है और मंथ वाइज क्या ऑर्डर आया है वो सारा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमें अभी क्या करना है कि ऑफसेट, चूँकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, मैं अभी इसका बेसिक से लेकर के एडवांस यूज़ तक मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं ऑफसेट की बेसिक यूज़ कैसे होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम सीधे ऑफसेट का इस्तेमाल करते हैं और हम अभी एक स्टैटिक अप्रोच देखते हैं जो कि एक बेसिक यूज़ होगा और इसमें हम जो है किसी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ये काम आप VLOOKUP से भी कर सकते हैं और ऑफसेट फंक्शन का भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑफसेट का इस्तेमाल करने से पहले हम इसके सिंटैक्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है ये देखिए सेल रेफरेंस, उसके बाद ऑफसेट रो, ऑफसेट कॉलम, हाइट और विड्थ। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है? सेल रेफरेंस का मतलब ये होता है द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच टू काउंट द ऑफसेट रो और कॉलम्स। माने आपके डेटा का स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आप रो और कॉलम को काउंट करना शुरू करते हैं। तो ये चीज़ें ज़्यादातर हम अपने डेटा का जो हमारा स्टार्टिंग पोजीशन होता है वहीं उसी को हम उसी सेल को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद
ऑफसेट रो मतलब आपके डेटा यहाँ से आप कितने नीचे आपका डेटा है रो में, और उसके बाद ऑफसेट कॉलम मैंने कॉलम में कितना आगे जाकर मैंने किस कॉलम में आपकी वैल्यू है उस कॉलम की पोजीशन आपको वहाँ पे लिखनी होती है। और उसके बाद हाइट है और विड्थ है। हाइट और विड्थ ये ऑप्शनल पैरामीटर हैं, और जैसे ही मतलब इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास डेटा को कुछ मतलब अगर हमको वैल्यू मिल जाती है, मतलब जिस कॉलम में या जिस रो में हमें डेटा को लुकअप करना होता है वो सेल अगर हमें मिल जाती है, तो उसके बाद हमें कितना हाइट, ये हाइट है, कितना नीचे जा करके डेटा को कैप्चर करना, कितना नीचे तक, या फिर हमें विड्थ, अगर हम विड्थ की बात करें तो कितना इस तरीके से हम वैल्यू को कैप्चर करना है, वो चीज़ें हम उस पैरामीटर के उसमें हम पास करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये जो हम एक एक करके देखेंगे, क्योंकि ये अभी हमने बताया था कि ये बेसिक से लेके एडवांस होगा। तो यहाँ मैं पहले इसका बेसिक यूज़ करना मैं आपको सिखाता हूँ। और ये यहाँ पे हम सबसे पहले ऑफसेट यहाँ पे हमने टाइप कर लिया है, और यहाँ पे हम सबसे पहले पैरामीटर पास करेंगे जो है हमारा सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस का मतलब है डेटा का स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से आप डेटा को कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, तो काउंट करना शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पे A1 दिया, और उसके बाद आता है रो ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी ब्लैकबेरी का फरवरी का सेल देखना चाहता हूँ, तो ब्लैकबेरी, अब चूँकि एक चीज़ मैं और भी बता दूँ कि ऑफसेट में जो काउंटिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होता है, और जो बाकी फॉर्मूले होते हैं वहाँ पे हम 1 से काउंट करते हैं। लेकिन जब यदि आप ऑफसेट इस्तेमाल करेंगे तो हम जब भी काउंट करेंगे तो वो 0 से स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पे ये 0 है, ये 1 है, इसके बाद 2 है, इस तरीके से हम काउंट करेंगे। तो हमें चूँकि ब्लैकबेरी का मार्च का हमें सेल देखना है, तो हमारा जो ब्लैकबेरी है उसकी हम जो होता है पोजीशन चेक करेंगे कि इस रेंज में अंदर हमारा ब्लैकबेरी किस पोजीशन पर आ रहा है। तो यहाँ पे हम जो स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 और ये है 5। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 5, और उसके बाद हमें मार्च का जो होता है इसका ऑर्डर चेक करना है। तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 और ये है 5। तो यहाँ पे हम फिर से 5 टाइप करेंगे, और यहाँ पे फिर ब्रैकेट को हम कर देंगे क्लोज। जैसे कि मैंने आपको बताया था हाइट और विड्थ आपका ऑप्शनल पैरामीटर है, उसकी अगर आप नहीं भी देंगे तो भी आपका ये फार्मूला काम करेगा। तो आपका यहाँ पे सीधे आपको इंटर प्रेस कर देना, और आपका आंसर देखिए यहाँ पे 697 आ गया। थोड़ा सा मैं इसको एक बार जूम भी कर देता हूँ, जिससे आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर व्यू आपको समझ में आएगा कि फार्मूला यहाँ पे आप देखिए ये इसका आंसर आ चुका है 697 ब्लैकबेरी का मार्च का। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ब्लैकबेरी का मार्च का यहाँ पे कैसे ला रहा है। ये देखिए हमारा ब्लैकबेरी, और ब्लैकबेरी के यहाँ पे जो इसका सेल है मार्च का 697, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इस तरीके ये तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे देखा कि एक स्टैटिक अप्रोच है, और हमने इस ऑफसेट का किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में भी हमने अभी थोड़ी सी आइडिया ली है। लेकिन अभी ये बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती है, अभी हम इसके कई सारे एडवांस यूज़ भी देखेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये हमें डायनेमिकली इसको अगर चेक करना हो कि यहाँ पे हम जो भी प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करें और यहाँ पे जिस मंथ का नाम से सेलेक्ट करें उसकी हमें जो है वो वहाँ पे ऑर्डर क्या थी वो हमें पता चल जाए, तो वो भी डायनेमिकली। तो यहाँ पे हम डायनेमिक इसको कैसे बना सकते हैं वो अब हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंपली फिर से आपको वहीं ऑफसेट फंक्शन का इस्तेमाल करना है, और ऑफसेट के बाद फिर से आपको ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। तो सबसे पहला जो सिंटैक्स है इसका सेल रेफरेंस, तो आपको वहीं आपका डेटा का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसे आप F4 से लॉक भी कर सकते हैं, चूँकि हमें वैल्यू सिंगल सेल में चाहिए, इसे लॉक करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने हमने सेल रेफरेंस दे दिया। अब हम यहाँ पे आता है रो ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट की बात। तो रो ऑफसेट में हम यहाँ पे डायरेक्टली इस तरीके से अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा स्टैटिक अप्रोच होगा। लेकिन हमें जो है इसे डायनेमिक बनाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इंडेक्स के साथ जैसे आप मैच का इस्तेमाल करके आप डेटा को डायनेमिक बनाते थे, सेम इसी तरीके से यहाँ भी हम मैच का इस्तेमाल करेंगे और डेटा को डायनेमिकली लुकअप कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पे मैच टाइप कर लेते हैं, और मैच में यहाँ पर हमने ब्रैकेट ओपन की। तो जो इसका सबसे पहला जो सिंटेक्स होता है वो है आपका लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में हमने यहाँ पे जो हमारा जहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन बनाई है प्रोडक्ट नेम का, उस सेल को हमने सेलेक्ट किया, और ये जो प्रोडक्ट नेम है वो रेंज हमारा कहाँ पे है उस रेंज को हम पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। जो ये देखिए हमारा ये रेंज आ गया, और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद आपको कॉमा लगाना है और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाना है, ब्रैकेट को करना है क्लोज। और यहाँ पे फिर से अब हमारा आता है कॉलम ऑफसेट। तो कॉलम ऑफसेट का मतलब क्या हो गया, मतलब हमें कॉलम में वो भी जाके चेक करना है। तो कॉलम के लिए फिर से हम यहाँ पे टाइप करेंगे मैच।
क्योंकि कॉलम भी हमें डायनेमिकली चेंज होता रहेगा, तो हमें वहाँ पे भी मैच का इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो मैच के बाद यहाँ पे हम सिंपली जहाँ पे हमारा मंथ हमने ड्रॉप डाउन बनाई है उस वाले सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया M2, और ये जो मंथ का जो रेंज है वो हमारा है यहाँ हेडिंग में। तो हमने इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कॉमा लगाया और एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0 टाइप की और ब्रैकेट को हमने कर दिया क्लोज, और उसके बाद ऑफसेट की भी ब्रैकेट को हम लोग कर देते हैं क्लोज, और यहाँ पे हमने एंटर प्रेस किया। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है डेट का, फरवरी मंथ का जो ऑर्डर आ रही है वो 523 है। तो एक बार हम इसे चेक भी कर लेते हैं क्या ये आंसर हमको सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, ये देखिए डेट, और यहाँ पे जो फरवरी मंथ का सेल है इसका 575। तो आंसर यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है वो चीज़ें अभी हम समझेंगे। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब हम ऑफसेट में काउंटिंग करना शुरू करेंगे तो वो है 0 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे चूँकि मैच बाकी जो अलग जो फॉर्मूले हैं ऑफसेट को छोड़ के वो सारे 1 से काउंटिंग करना शुरू करते हैं। तो मैच जब यहाँ पे हमने लगाया तो ये जो डेट है हमारा, जो ये डेट है, प्रोडक्ट जो नेम है वो हमारा प्रोडक्ट नेम वाले रेंज में 10वें नंबर पोजीशन पे आ रहा होगा। मैं एक बार इसको काउंट करके चेक कर लेता हूँ। चलिए यहाँ पे हम डेटा पकड़ते हैं, और ये देखिए 1, यहाँ पे 2, और ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो 10वें नंबर पे ये आ रहा है। चूँकि हमें आपको यहाँ पे स्टार्टिंग नहीं बताया, ऑफसेट में ये काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो जब भी हम मैच का यूज़ करेंगे तो जो भी आंसर आएगी उसमें से हमेशा हमें -1 कर देना होगा। तो ये ऑफसेट के नज़र में 10वें पोजीशन पे होगा, और यहाँ पे भी आपको -1 कर देना, और अब इंटर दबाइए। देखिए आपको आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा। डेट का फरवरी मंथ का जो सेल है ऑर्डर है वो 575 है। अभी अब हम इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए डेट है, और डेट का जो फरवरी का जो ऑर्डर है वो 575 है। यहाँ पे हम कोई और मंथ ले लेते हैं, जैसे डेट के अलावा कोई और भी आइटम पकड़ लेते हैं, जैसे ब्लूबेरी पकड़ लेते हैं। ब्लूबेरी का यहाँ पे देखिए ये फरवरी मंथ का ऑर्डर है 702 का। यहाँ पे मान लीजिए मैं इस बार मार्च ले लेता हूँ। मार्च का यहाँ पे दिखा रहा है 684। एक बार और भी चेक कर लेते हैं। ब्लूबेरी का मार्च का है, ये देखिए 684। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ लुकअप के तरीके से, लुकअप के रूप में भी कर सकते हैं। और ये तो हो गया दोस्तों एक मतलब एक स्टेप हम लोग आगे बढ़े और थोड़ा सा इसके एडवांस यूज़ को हम लोगों ने देखा, और भी इसके कई सारे एडवांस यूज़ हैं वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट का लास्ट का 3 मंथ हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, लास्ट 3 मंथ का क्या चल रहा है। तो हम यहाँ पे इसे कैसे कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली फिर से हम लोग टाइप करते हैं ऑफसेट का इस्तेमाल करने के बाद फिर से हम लोग वही पैरामीटर पास करते हैं जो है इसके। यहाँ पे हम सेल रेफरेंस को सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हमें डायनेमिकली जो हमने ड्रॉप डाउन बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा को लुकअप करना है। तो हमें डायनेमिकली डेटा चेंज भी होते रहे, इसके लिए फिर से हम यहाँ पे मैच का इस्तेमाल कर लेते हैं। मैच के लिए हमें यहाँ पे देना होगा लुकअप वैल्यू, और लुकअप वैल्यू में हमने वो जहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन बनाई उस सेल को सेलेक्ट किया, और ये डेटा जिस रेंज में है उस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारा रेंज, और यहाँ पर भी एक रो मैं यहाँ पे नीचे करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये नीचे सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि क्या है कि ये डायनेमिकली भी इसके अंदर डेटा अपडेट होता रहता है। वो कैसे काम करता है वो भी हम देखेंगे। तो एक रो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हमने रेंज को ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए हमने 0 डाला, और उसके बाद ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। तो यहाँ पे देखिए जो भी मैच आंसर देगा वो 1 2 3 से काउंट होगा, लेकिन हम जैसे आपको बताया कि ऑफसेट अगर इस्तेमाल करेंगे तो जो भी आंसर आएगा मैच से उसमें से हमेशा -1 आपको कर देना है, क्योंकि ऑफसेट हमेशा 0 से काउंट होता है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखिए लास्ट का 3 मंथ का हमें सेल चाहिए किसी भी प्रोडक्ट का। तो अब चूँकि हमें काउंट करना है लास्ट 3 मंथ को हमें काउंट करना है। तो काउंट करने के लिए कौन सा फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं, आई होप आप सभी लोगों को पता है। काउंट के लिए हम 2 तरीके का फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं, एक है काउंट और एक होता है काउंटिंग। तो इनमें जो अगर आपको पता होगा इनके डिफरेंसेस ज़रूर पता होगा आप सभी लोगों को, क्योंकि काउंट ए नॉन ब्लैंक सेल को छोड़ करके बाकी सारे काउंट कर लेता है। तो वही काउंट ए का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। तो हम यहाँ पे सिंपली काउंट ए को टाइप कर लेते हैं, काउंट ए, और यहाँ पे ब्रैकेट को करता हूँ मैं ओपन, और लास्ट के 3 मंथ का हमें यहाँ पे
काउंट करना है। तो कैसे काउंट करेंगे वो चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। जस्ट चलते हैं यहाँ पे और ये रेंज ले लेते हैं और यहाँ पे एक रेंज एक्स्ट्रा भी लेके रखता हूँ, क्योंकि ये देखिए अपडेट कैसे होता है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो काउंट ए के बाद देखिए यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद 3 मंथ का हमें कैलकुलेशन करना है, तो यहाँ पे हम सिंपली -3 कर देते हैं और ये काम हमारा यहाँ पे ये मतलब ऑप्शन कॉलम ऑफसेट का पैरामीटर हमने यहाँ पे पास कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आता है हाइट और विड्थ की बात। तो हाइट यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि जो भी डेटा हमें सर्च करनी है वो हमारा इस तरीके से है, ये अप्रैल मई जून इस तरीके से मतलब कॉलम वाइज इंक्रीज़ हो रहा है और ये नीचे रो वाइज इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप 0 या 1 पास कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर आपका पास हाइट नहीं है तो यहाँ पे आप 1 पास कर दीजिए या फिर 0 पास कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं यहाँ 1 ही पास कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लास्ट के 3 मंथ का हमें टोटल देखना है, तो यहाँ पे हमें 3 टाइप कर देना है। तो अब यहाँ पे आंसर आएगा क्या वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखिए, और पहले मैं इसका ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट क्लोज किया और मैं अभी एंटर दबा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए ये 3 वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई। ये देखिए 636, 726 और 322 ये किसका मिल गया? ब्लूबेरी का जो होता है, ये लास्ट के 3 मंथ का जो इसका सेल है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर ये देखिए आप यहाँ पे इसकी जो लास्ट की जो 3 मंथ का जो ऑर्डर है वो यहाँ आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप यहीं अगर आप डायरेक्टली ये फार्मूला इसी तरीके से अगर आप एक्सेल में इसे पेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू एरर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने सम का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमें टोटल देखना था। तो ऑफसेट के बाहर हमें सम का इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको दिखाने के लिए किया, ये काम कैसे कर रहा है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो अभी ये देखिए मैच ने हमें यहाँ पर क्या दिया, मैं एक जो होता है स्टेप यहाँ पर मैं आपको फार्मूला ये हमें क्या क्या बता रहा है वो मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा था। तो यहाँ पर ये देखिए ये जस्ट पहले देखिए यहाँ पे ये जो मैच है, जस्ट मिनट, ये देखिए मैच जो हमें आंसर दे रहा है सबसे पहले ये कि ब्लूबेरी की हमें जो पोजीशन बता रहा है, ब्लूबेरी का जो पोजीशन है वो हमारे डेटाबेस में 6वें नंबर पे है। तो ये 6वें नंबर से हमने जो ये मैच फार्मूला यूज़ किया, तो इससे हमें इसकी जो भी प्रोडक्ट है उसकी इंडेक्सिंग यहाँ से हमें पता चल रही है। तो हमने इसलिए यहाँ पे मैच फंक्शन का इस्तेमाल किया था। अब इसके बाद आता है कॉलम ऑफसेट का। तो कॉलम ऑफसेट में ये जो काउंट हमने इस्तेमाल किया वो देखिए वो हमें आंसर क्या दे रहा है। तो वो हमें दे रहा है, मतलब यहाँ पे दे रहा है काउंट ए हमें दे रहा है 7वां जो होता है यहाँ पे पोजीशन दे रहा है। अब ये किस तरीके से दे रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ से बाहर पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए अभी 7 बता रहा है ब्लूबेरी का जो यहाँ पे। तो मैं अभी जस्ट थोड़ा चलते हैं अपने डेटाबेस में और इसको हम काउंट करना शुरू करते हैं कि ये हमें 7वां पोजीशन हमें क्या बता रहा है। ये पूरा डेटा की जो लेंथ है ये मैं आपको अगर दिखाऊं, इसको मैं काउंट करूं तो ये देखिए काउंट आ रहा है यहाँ पे 10। तो 10 का मतलब ये हमारा 10 है। और इसके अगर हम पीछे चलें तो 10 के बाद ये होगा 9, 9 के बाद होगा 8, 8 के बाद होगा 7। अगर हम इसको 0 से काउंट करना शुरू करते हैं तो ये इस तरीके से होगा कि ये 9 होगा, 9 के बाद 8 होगा और 8 के बाद होगा ये 7। तो मतलब हम सीधे पहुंच जाएंगे मई वाले कॉलम में। अब मई से हमने बताया कि ये यहाँ से हमें लास्ट के 3 मंथ का हमें टोटल चाहिए। तो ये हो गया 1, 2 और 3, जो कि ये हाइट की बात हो रही है, विड्थ की बात हो रही है। तो हमने विड्थ में पास कर दिया 3। तो ये हर बार जो भी डेटा होगा वो उसके 3 मंथ जो उसके 3 कॉलम्स होंगे उसको ऐड करके आपको दिखा देगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे काउंट ए का इस्तेमाल किया और यहाँ पे अभी ये वैल्यू कुछ इस तरीके से सेग्रीगेट करके यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आप जस्ट यहीं ऑफसेट में बाहर में अगर आप सम का इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये देखिए अब आंसर आपको टोटल मिल गया 1684। अब मैं यहाँ पे ब्लूबेरी को छोड़ के मैं कोई एक और आइटम ले लेता हूँ, सपोज़ एप्रिकॉट ले लेता हूँ। एप्रिकॉट का देखिए लास्ट का 3 मंथ का जो यहाँ पे टोटल आ रही है वो 1458 आ रहा है। मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ डेटा में चल के। तो ये रहा हमारा एप्रिकॉट और एप्रिकॉट का लास्ट का 3 मंथ का जो सेल है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए 1458 हमारा जो आंसर आ रहा है यहाँ पर, वो भी देखिए यहाँ पर आ रहा है 1458। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि अगर हमें लास्ट 3 मंथ या लास्ट 4 मंथ का अगर हमें करना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं और भी कुछ वैल्यूज़ वगैरह ऐड कर देता हूँ। तो अभी देखिए आपका आंसर जैसे जुलाई के बाद यहाँ पे मैं अगस्त डाल देता हूँ।
और कंट्रोल B कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ और भी पेस्ट कर देता हूँ उसके अंदर। रैंड बिटवीन का यूज़ करके कुछ भी रैंडमली नंबर्स वगैरह यहाँ पे डाल देता हूँ। 250 या 750 के बीच में कुछ भी रैंडम नंबर यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे हमने कर लिया। और यहाँ पे कंट्रोल C और कंट्रोल शिफ्ट V, और ये Alt HB ये कर लिया। इसके बॉर्डर भी हमने इसके अंदर दे दिया, और ये इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी हो जाएगी। तो छोड़ते हैं फॉर्मेटिंग को। अब देखिए यहाँ पे अभी हमने एप्रिकॉट लिया था, और एप्रिकॉट का जो लास्ट का 3 मंथ है वो 1188 होगा। ये चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? अभी यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर देंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ये डेटा इसके अंदर है। ये देखिए, तो यहाँ पे तो एप्रिकॉट का जो ये देख रहे हैं लास्ट का 3 मंथ का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे बदल गया, क्योंकि हमने यहाँ A2 से K2 तक का रेंज लिया हुआ था। और ये जो जैसे मैंने K2 में कोई भी डेटा ऐड किया तो हमारा जो लास्ट का 3 मंथ वो क्या हो गया वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम एप्रिकॉट वाले सेल पे चलते हैं। ये रहा हमारा एप्रिकॉट, और एप्रिकॉट में अब यहाँ पे देखिए लास्ट का 3 मंथ तो पहले जुलाई मतलब जब तक मैंने अगस्त का डेटा ऐड नहीं किया था तब तक तो ये जुलाई तक का डेटा का लास्ट 3 मंथ मान रहा था। लेकिन जैसे मैंने अगस्त के डेटा ऐड किया तो उसका लास्ट 3 मंथ देखिए अब क्या हो गया। अब लास्ट का 3 मंथ आपका हो गया जून, जुलाई और अगस्त, और उसकी वैल्यू यहाँ पे 1188 है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायनेमिकली डेटा अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, इसका यूज़ ज़्यादातर हम जो है डायनेमिक डेटा को डेटा में करते हैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पे अभी मैं और कोई भी आइटम ले लेता हूँ, सपोज़ ब्लैक करंट ले लेता हूँ, और देखिए इसकी जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो लास्ट का 3 मंथ का सेल आ रहा है 1600। तो मैं इसको एक बार भी यहाँ भी इसको दिखा देता हूँ ब्लैक करंट का, और ये है जून, जुलाई और अगस्त, और ये देखिए इसका जो टोटल लास्ट 3 मंथ का जो सेल है वो 1600 हो गया। तो इस तरीके से हम इसका लास्ट 3 मंथ, लास्ट 4 मंथ का अगर इस तरीके से आपके पास कोई सवाल हो तो आप ऑफसेट का यूज़ करके बड़े आसानी से कर लेते हैं। तो जैसे मैंने डेटा में आपको जब वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि हम अगर यहाँ पे कोई भी मंथ ले लें, जैसे यहाँ पे कोई भी मंथ लेते हैं, किस मंथ से अगर किस मंथ तक का अगर हमें चेक करना हो टोटल, तो यहाँ पे हम जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करें और हम जहाँ से जहाँ तक अगर देखना चाहें उसका टोटल, तो वो भी हम ऑफसेट की मदद से कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली फिर से यूज़ करते हैं ऑफसेट, और इस बार मैं ऑफसेट का यूज़ करने से पहले डायरेक्टली यहाँ पे हम सम का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि हमें टोटल निकालना है। तो उसके बाद हम यहाँ पे फिर से टाइप करते हैं ऑफसेट। ऑफसेट के बाद यहाँ पे हमें बस अपने पैरामीटर को पास करते हैं चलना है। तो यहाँ पे हमने पहले सेल रेफरेंस को यहाँ पे सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे आता है रो ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट की बात, मतलब किस रो से और किस कॉलम से हमें डेटा को चेक करना है, पहले वो हमें देना होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली टाइप करते हैं मैच, और मैच के अंदर हम यहाँ पे हम जो हमारा सेल है लुकअप वैल्यू उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, और ये जो वैल्यू है हमारा किस टेबल से हमें मिलेगा, हमारा प्रोडक्ट नेम वाले रेंज में मिलेगा हमको। तो हमने सिंपली इस रेंज को सेलेक्ट किया, इसको हमने लॉक भी कर दिया। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर एक ही सेल में डेटा को दिखाना है तो आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने यहाँ पे कर दिया। तो उसके बाद यहाँ पे 0 टाइप किया, एग्जैक्ट मैच के लिए मैंने 0 किया, और उसके बाद हमने यहाँ पे -1 कर दिया। ये चीज़ मैंने बताया कि हमें -1 क्यों करना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बात। और हमने फिर यहाँ पे रो ऑफसेट के लिए पैरामीटर हमने पास कर दिया। अब हमें क्या करना है, कॉलम के लिए भी, ऑफसेट के लिए भी हमें पैरामीटर पास करना है। तो कॉलम के लिए कैसे पास करेंगे, यहाँ पे फिर से हम वही मैच का इस्तेमाल करते हैं, मैच, और मैच के लिए फिर से हमें यहाँ पे लुकअप वैल्यू देनी है। और ये देखिए हमने लुकअप वैल्यू यहाँ पे जो हमारा फ्रॉम डेट है उस सेल को आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद फिर ये जो डेटा है वो हमें, जो हमारा मंथ है वो कहाँ पे है, ये हेडिंग है हमारी। तो हमें सिंपली इस हेडिंग को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, A1 से K1, और इसके बाद कॉमा लगाना है और यहाँ पे 0 दे देना है। इस बार देखिए मैंने सेल को लॉक नहीं किया, रेंज को, और डायरेक्टली मैंने यहाँ पे यहाँ पे हमने फॉर्मूला मेरा कंप्लीट हुआ, और यहाँ भी जो भी मैच हमको आंसर देगा उसमें से हमें -1 कर लेना है। अब बात करते हैं कि अब हमें जो भी प्रोडक्ट हम यहाँ पे सेलेक्ट करें उसका जो तो है उसके बाद जिस मंथ से जिस मंथ तक की वैल्यू हमें देखनी है वो हमको आंसर चाहिए। तो अब हमें चूँकि प्रोडक्ट हमारा जो था सीधे रो में है, और हमें वैल्यू जो इंक्रीमेंट करनी है वो मतलब ऐड जो करना है वो हमारा कॉलम वाइज ऐड करना है।
तो ऐसी कंडीशंस में हमारा जो हाइट है वो हाइट हमारी नहीं है, या फिर 0 है, या फिर अब इसे 1 कह सकते हैं। मतलब हमारा इस डेटा इंक्रीमेंट इस तरीके से नहीं हो रहा है, हमारा डेटा इंक्रीमेंट कॉलम वाइज हो रहा है। तो हमारा जो हाइट होगी वो उसमें आप 0 या 1 पास कर सकते हैं। यहाँ पे ये है तो अब 0 कर दीजिए, इस बार मैं 0 कर देता हूँ, और या फिर 1 ही कर देता हूँ। यहाँ पे कोई बात नहीं, 1 ही करके चलते हैं, 1, और उसके बाद कॉमा लगा देता हूँ। अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जो होता है डेटा को आपको चेक करानी है, तो यहाँ पे फिर से हम पास कर देते हैं मैच फंक्शन को ही इस्तेमाल कर लेते हैं। मैच को ही कर लेता हूँ मैं इस बार फिर से मैच। और मैच में हम यहाँ पे दे देते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम दे देते हैं हमारा जो लुकअप वैल्यू है जून, और जून के लिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट को लुकअप वैल्यू में हमने टू डेट वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद ये फिर हमें देना है इसके रेंज को, जो कि मतलब हमारा मंथ वाला रेंज है A1 से K1। सिंपली इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं Ctrl+V, और उसके बाद करते हैं 0, और यहाँ पे ब्रैकेट को करता हूँ मैं क्लोज। और यहाँ जो मैच अभी आंसर हमें देगा उसमें से भी हम -1 कर लेते हैं, और अब हमारा ये फॉर्मूला पूरा कंप्लीट, और अब हम इंटर दबा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 3299। अगर मैं एक सेकेंड में इसका थोड़ा सा 3299 आ रहा है। अगर मैं जनवरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए ये जनवरी का जो आंसर हमें मिल रहा है जनवरी से जून तक, ये आ रहा है 4417। तो एक बार हम इसको चेक करके देखते हैं कि ब्लैक करंट का जनवरी से जून तक का टोटल क्या आ रहा है। ये देखिए ब्लैक करंट का जनवरी से जून तक का मैं अगर चेक करूं, ये देखिए जून तक यहाँ पे आंसर हमें मिल रहा है 3391। अब ये किस तरीके से हमें मिल रहा है ये भी हमें देखना होगा। यहाँ पे आ रहा है 3391 और मेरा जो आ रहा है 4417 आ रहा है। तो एक बार हम इसको पूरा देखते हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 4417 हमारा पूरा दे रहा है अगस्त तक का। अब हमें क्या चाहिए था, जुलाई तक का। ये चीज़ें मैं आपको, अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, पर मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं आपको मिस्टेक कहाँ कहाँ होगी ये चीज़ें भी मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ। तो अब हम यहाँ पे अपने डेटा को एनालिसिस भी चेक भी कर लेते हैं कि हमें वैल्यू क्या मिल रही है। तो यहाँ पे अभी देखिए, अब जैसे कि अगर हम यहाँ मैच का जो हमने यूज़ किया है ये बिल्कुल हमें आंसर सही दे रहा होगा। तो ये देखिए ये 4th पोजीशन पे है ब्लैक करंट। अगर हम ऑफसेट के पैरम नज़रिए से देखेंगे तो ये हमारे 4th पोजीशन पे होगा, 0 1 2 3 और ये 4 पोजीशन पे है। यहाँ पे हमें बिल्कुल सही आंसर मिल रहा है। उसके बाद अगर फिर मैं मैच को यहाँ पे चेक करता हूँ और ये मैं देखता हूँ कि फ्रॉम डेट हमारा जो यहाँ पे मिल रहा है वो 3rd पोजीशन पे मिल रहा है। तो मतलब ये जो मंथ हमने यहाँ पे लिया हुआ है ये जैन हमारे डेटा में स्टार्ट हो रहा है 3rd पर, 0 1 2 और 3 3rd नंबर कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। तो हम अपने रो और कॉलम में बिल्कुल ठीक पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे चूँकि हमारे पास हाइट है नहीं तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 पैरामीटर पास किया है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमको आंसर मिल रही है मैच, ये मैच जो कि हाइट है, मतलब हम कितना कितना हाइट, मतलब कितना कॉलम में हम डेटा को कैप्चर कर रहे हैं वो हमें यहाँ बता रहा है। वो चीज़ क्या बता रहा है वही हमें यहाँ चेक करना होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली चलते हैं। तो ये देखिए 8 कॉलम हमें यहाँ पे बता रहा है कि अगर हम जो था जनवरी से में अगर हम पहुँच जाते हैं तो वहाँ से ये 8 कॉलम कैप्चर कर रहा है। तो 8 कॉलम मतलब ये हो गया, अगर मैं इसको पकड़ता हूँ 0 1 2 3 4 5 और ये होता है 6 के बाद यहाँ पे ये देखिए ये हो गया 7। अगर मतलब ये यहाँ पे हमको आंसर मिल रहा है 8, तो 8 का मतलब यहाँ पे हम सिंपली पकड़ सकते हैं कि ये 2 कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा पकड़ रहा है। तो 1 कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा पकड़ रहा है। अगर हमको 1 से काउंट करेंगे तो ये एग्जैक्टली 8 ही होगा। तो मतलब 1 2 3 4 5 6 और ये 7 और ये 8, तो 8 कॉलम ये पूरा का पूरा पकड़ रहा है। लेकिन हमें क्या पकड़वाना था कि यहाँ पे ये जो भी मंथ हम सेलेक्ट करें उसके अकॉर्डिंग जो था डेटा यहाँ पे अपडेट होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते थे, क्या करेंगे कि अब यहाँ पे अभी मान लीजिए मैंने जैन सेलेक्ट किया हुआ है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ये देखिए इसको मैं बाहर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं जा करके सिंपली 2 करता हूँ और तब आंसर देखते हैं क्या आता है।
और ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने 2 किया तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया 3708। तो एक बार मैं आपको चल के दिखाता हूँ ब्लैक करंट, और मैं यहाँ पे, और ये देखिए आपको यहाँ पे मिल गया 3708। अब मान लीजिए कोई एक और भी आइटम ले लेता हूँ, अभी भी इसके अंदर प्रॉब्लम है, मैं अभी और भी अभी मैं आपको बताऊँगा कि आगे और भी क्या प्रॉब्लम इसके अंदर आएगी आपको। अभी भी ये पूरी तरीके से डायनेमिक नहीं हुआ है, और ये अभी सेमी डायनेमिक है। अब हमें इसको पूरी तरीके से डायनेमिक करना है। तो हमें यहाँ पे अब जैसे सपोज़ ब्लैक करंट का ही मैं जनवरी से मार्च तक का देखता हूँ, पर आइटम इस बार चेंज कर लेते हैं हम लोग, और इस बार ले लेते हैं ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी का जनवरी से मार्च का जो सेल टोटल दिखा रहा है ऑर्डर 2762। तो हम यहाँ पे चलते हैं ब्लैकबेरी के अंदर, और ब्लैकबेरी हमारा यहाँ है, और जनवरी से मार्च तक का हम पकड़ लेते हैं, और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है 2173। तो ये डेटा अभी भी देखिए पूरी तरीके से हमारा डायनेमिक नहीं हुआ है। तो इसे हम पूरी तरीके से हमको डायनेमिक बनाना है। तो हमें इसको डायनेमिक कैसे बना सकते हैं कि यहाँ पे हम जो भी मंथ को सेलेक्ट करें, और यहाँ भी हम जो भी मंथ सेलेक्ट करें उसके अकॉर्डिंग डेटा जो होता है प्लस माइनस होती रहे। मतलब तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अभी जो हमने -2 यहाँ पे लिया हुआ है, इसके लिए हम यहाँ पे इसी जो मैच वाला जो हमको बार बार जो ये जो पैरामीटर हमको जो फोर्थ करके दे रहा है, इसी को हम यहाँ पे जो अभी हमने -2 करके रखा हुआ था, और उसकी जगह पे यहाँ पे हम मैच का यूज़ कर लेते हैं। और अब देखते हैं कि ये हमको आंसर क्या देता है। ये देखिए अभी 1476 आ गया। जनवरी से मार्च तक का जो यहाँ पे वैल्यू मिली हमको 1476। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं ब्लैकबेरी का। तो ये देखिए जनवरी से मार्च तक आ रहा है, ये 1476 आ रहा है। ये किस तरीके से आ रहा है ये हम देख लेते हैं। ये देखिए 2 कॉलम को पकड़ रहा है, यहाँ पे 2 ही कॉलम हमने पकड़ा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपका जो ये मैच आपने जो यहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसमें बस आपको +1 ऐड कर देना है। तो अब ये जो है डेटा आपका फुल्ली डायनेमिक हो चुका है। यहाँ पे आप कोई भी मंथ सेलेक्ट कीजिए, अभी आपको मैं करके दिखाता हूँ। ये देखिए जनवरी से मार्च का 2173 आ गया है। अब ये पूरा डेटा आपका डायनेमिक है। एक बार मैं आपको पूरा चेक करवाता हूँ। कोई भी आइटम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, और इस बार ब्लैकबेरी की जगह पे मैं ले लेता हूँ फिग, ले लेता हूँ सपोज़ फिग लेता हूँ। और इस बार मंथ भी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फरवरी से ले करके यहाँ पे कोई और महीने ले लेता हूँ मैं, सपोज़ फरवरी से अप्रैल तक का ले लेता हूँ। और ये देखिए फरवरी से अप्रैल का हमको बता रहा है 1958 फिग का। तो हम लोग अपने डेटाबेस में चलते हैं और चेक करते हैं फिग का फरवरी से अप्रैल तक। ये देखिए 1958 बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। और ये देखिए आपको यहाँ से 1958 यहाँ मिल गया। कोई एक और आइटम हम ले लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से जैसे गूसबेरी ले लेता हूँ, और यहाँ पे अभी मैं चेंज करता हूँ इसको थोड़ा सा, और इस बार ले लेता हूँ अप्रैल से जुलाई तक का। और अप्रैल से जुलाई तक का जो इसका टोटल आ रहा है 2234 आ रहा है। मैं गूसबेरी का अप्रैल से जुलाई भी चेक कर लेता हूँ। ये देखिए गूसबेरी का, और यहाँ चलते हैं अप्रैल से जुलाई, और ये देखिए 2234। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरीके से आप ऑफसेट फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने डेटा को डायनामिक बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।